अब क्रमिक शुद्धिकरण के इस ऊर्ध्वमुखी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अब आज्ञा, योग दर्शन वाले आज्ञा चक्र कहते हैं। In the Western countries it is called ब्रो चक्र। पश्चिमी देशों में इसको ब्रो चक्र बोलते हैं। ये दोनों भौहें होती है। इन भौहों के बीच में ये भ्रू मध्य कहलाता है और भ्रू मध्य से करीब 1 अंगुल ऊपर यानी 1.5 सेंटीमीटर ऊपर इस स्थान पर, और यहाँ से भीतर की ओर सिर के बीच वाला जो ऊपर का हिस्सा है उसके नीचे मुट्ठी के बराबर गहरे नीले रंग का, बल्कि गहरे नीले प्रकाश वाला ये आज्ञा चक्र माना गया है। और इस आज्ञा चक्र में वो जो ऊर्जा होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के कांटे के समान, और कदाचित उसकी गति कम हो जाती है, कभी रुक भी जाती है, कभी उल्टी भी घूमती है, और तब उसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम अपने जीवन में देखने मिलते हैं। किसी की याददाश्त बिगड़ जाती है, किसी की स्मृति तीव्र हो जाती है, कोई साधारण रहता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग यहाँ की ऊर्जा से संबंधित संतुलन असंतुलन की स्थितियों में चेष्टाएं करते हैं। इस ऊर्जा केंद्र का संबंध ज्ञान से है। जानने में जो भी अड़चनें आ रही है, जो भी भय लग रहा है, कभी कभी कोई जानकारी है उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती कि जान लेने के बाद कैसा रहेगा, घबराहट होती है, तो व्यक्ति टलता रहता है उससे। और ज्ञान अपने आप में कभी भी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ज्ञान के साथ जब भावों का प्रदूषण होता है तो वो ज्ञान दुरुपयोग की तरफ दिशा पकड़ता है। और ज्ञान के साथ यदि भावों की निर्मलता होती है तो वो ज्ञान सही दिशा की ओर गति पकड़ता है। इसको एक ज्ञान केंद्र संज्ञा दी गई है कुछ साधुओं के माध्यम से। ठीक है, अपन तो गाइडेड विजुअलाइजेशन में लगे हुए हैं, यानी एक धारणा मात्र है। जो भी सत्य हो, जो भी असत्य हो, वो अभी अपना विषय नहीं है। अपन सिर्फ शुद्धिकरण की तरफ फोकस्ड है, अपना ध्यान उसी तरफ केंद्रित है कि अपन शुद्ध हो जाए, फिर थोड़ा सा जहाँ अड़चने आ रही है, जो अटक रहा है जीवन, वो थोड़ा खुल जाए। तो
वापस एक स्थिरता की स्थिति में आते हैं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधी कर लिया। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, क्रमिक शिथिलीकरण। नौ स्टेप्स में, 9 चरणों में पूरे शरीर को लगभग शून्य जैसा कर लेंगे। सबसे पहले पालथी लगाकर बैठ सकते हैं या फिर जैसे भी आप बैठे हैं, जहां बैठने का स्थान समतल हो, ढलान वाला स्थान न हो, तो वहां बैठ करके रीढ़ को सीधी कर लेना। दोनों हथेलियों को, दोनों पांवों के तलवों को, पाम्स एंड सोल्स ऑफ योर फीट, इनको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कलाइयों को और रीढ़ी के ऊपर वाले जोड़, टखना जिसको कहते हैं, टखनों को, रिस्ट्स एंड एंकल्स रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दो। कोहनियों को, घुटनों को, knees and elbows, कंधों को और हिप जॉइंट्स को, शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट्स, कमर से नीचे जो पैर वाली जो ऊपर की हड्डी है, दाहिनी और बाईं दोनों को ढीला, जोड़ों को ढीला करना। इसके बाद पूरी पीठ को ढीला कर देना है। रीढ़ को सीधे रखना, पीठ को ढीली, रीढ़ सीधी, पीठ ढीली। छाती और पेट, नाभि पर ध्यान देना, कोई खिंचाव न रह जाए, ढीला छोड़ देना। गला, गर्दन, सिर और चेहरा, नौ स्तरों में पूरा शरीर शांत हो गया। अब शरीर के मध्य में एक स्वर्णिम फव्वारा है, पर उसमें पानी के स्थान पर प्रकाश निकल रहा है, श्वेत प्रकाश, और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है सर्वांग में। श्वेत आभा भर गई है। अब अपने आज्ञा चक्र को देखना है। गाढ़ा नीला रंग है।
बाकी चक्र लगभग गोल गोल थे, गेंद के समान। आज्ञा चक्र दाहिनी और बाईं ओर कुछ नुकीला है, बीच में गोल है, जैसे अपनी आंख होती है वैसे। कुछ लोग इसको थर्ड आई बोलते हैं, तृतीय नेत्र। माइथोलॉजी में शिवजी वाला नेत्र तो ऐसे खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है अंदर की तरफ है और राइट लेफ्ट में कुछ नुकीला है। इसमें भी कुछ काले धब्बे हैं, दाग है, मटमैलापन है। ज्ञान के द्वार बंद है, कुछ द्वार खुले हैं, कहीं से प्रकाश आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। अपनी सारी क्षमताओं को शुद्धिकरण के लिए, जो अटकी हुई है उन सबको शुद्ध बनाने के लिए उस अंतः प्रकाश को सौंपते हैं। ये ऊर्जा का प्रकाश है। और इस चक्र से संबंधित भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग भोपाली है। राग भोपाली में एक छोटा सा स्तोत्र है। इस स्तोत्र में जैन परंपरा में जो आराध्य रूप से माने जाते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। ये 24 तीर्थंकर सारे के सारे राजवंशीय क्षत्रिय थे। चौबीस में से 19 तो राजा थे, 5 राजकुमार। राग भोपाली सुरों का विन्यास कुछ ऐसा है कि उससे इस चक्र के ध्यान में और शुद्धिकरण में मदद मिलती है। संगीत के प्रभाव की चर्चा हमने पहले की थी। नमो वृषभनाथाय नमो जितजिनाय च नमोस्तु शम्भवाख्याय नमोऽभिनन्दनाय च नमः सुमतिनाथाय नमः पद्मप्रभार्हते नमः श्रीमत्सुपार्श्वाय
नमश्चन्द्रप्रभाय च नमः श्रीपुष्पदन्ताय शीतलाख्याय ते नमः। नमः श्रेयस्तीर्थकृते वासुपूज्याय ते नमः। नमो विमलनाथाय नमो नन्तजिते ततः। नमः श्रीधर्मनाथाय शान्तिनाथाय ते नमः। नमः श्रीकुन्थुनाथाय श्रीमते रायते नमः। नमः श्रीमल्लिनाथाय नमस्ते सुव्रतर्षये। नमो नमिजिनेशाय नमो नेमिजिनेशिने। नमः पार्श्वजिनेन्द्राय वर्धमानाय ते नमः। वर्धमानाय ते नमः। वर्धमानाय ते नमः। इस राग में कोई भी गीत, कोई भी धुन अथवा कोई शास्त्रीय संगीत, कोई वाद्य, कोई गायन, कुछ भी यदि इस ज्ञान केंद्र का ध्यान करते समय चल रहा हो तो ये असिस्ट करता है, मदद करता है उसकी शुद्धिकरण की, एकाग्रता की स्थिति में जाने के लिए। इसकी विकृति से निद्रा भी प्रभावित होती है। इसकी विकृति से उस सत्य और अपने ज्ञान के बीच में कोई दीवार आ जाती है और उसकी शुद्धिकरण से वो सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है और जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाता है और जो अपनी समझ में आ रहा था कि हमें दिख रहा है उसकी सच्चाई दिखने लग जाती है। पर संतुलन के साथ यदि पूरा शुद्धिकरण हो जाए तो फिर अपना जीवन आनंदपूर्ण होता है। ये ज्ञान दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण इस ज्ञान के साथ जो विकृति आती है वो है। सब कुछ जान लेने के बाद डेल कार्नेगी ने लिखा है, क्षमा अवश्यम भावी है। जब तक आपने पूरी तरह से नहीं जाना है किसी घटना को या किसी व्यक्ति को, तब तक क्षमा करना मुश्किल है। और जब पूरी तरह जान लेते हैं तो फिर लगता है कि ठीक है। जिसने बचपन से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो वैसी हरकत कर रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मैं उसके बदले होता तो शायद मैं भी वैसे ही करता। तो ठीक है, मुझ में और उसमें जब कोई फ़र्क ही नहीं है तो फिर मैं क्या दावा करूं, किस बात पर नाराज रहूं। शांत हो जाता है मन। अज्ञान बेचैन करता है क्योंकि जानने की प्यास तो लगी रहती है। ये जानने के बाद जो अपनी नज़र होती है वो अपनी नज़र एक घटना को
तीन प्रकार से देख सकती है। एक तरह से देखो तो अच्छा नहीं लगता, दूसरी तरह से देखो तो अच्छा लगता है, और तीसरी तरह से देखो तो ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, न्यूट्रल। जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी का और फिर ऐसे देखा, अरे उससे तो अपनी खटपट थी, चलो अच्छा हुआ, ये एक तरीका है। फिर एक्सीडेंट हुआ किसी का, देखा अरे मेरा परिचित था, बहुत बुरा हो गया। और फिर एक्सीडेंट हुआ किसी का, देखा कि इससे तो अपनी कोई जान पहचान नहीं है, होते ही है एक्सीडेंट, तो हाईवे है तो चलता ही है, चलो अपन चले, ये स्थिति बनती है। तो तीन नज़रिए, तीन परिणाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।